जड़ भरत, शकुंतला के भरत, राम के भरत, ऐसे ऐसे भरत वीरों के कारण हमारी इस भूमि को भारत देश कहा गया है। आप कोई से भी भारत का चरित्र उठा लीजिए, जितने भी हमारे भारत के भरत है ना, अनुकरणीय है। उत्तानपाद के पिता कौन? मनु। दो पुत्र हुए, प्रियव्रत, उत्तानपाद। उत्तानपाद के कुल में हुए ध्रुव, जिन्होंने भगवान की भक्ति की। प्रियव्रत के कुल में हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव के पुत्र हुए भरत। बहुत बड़े अनुरागी थे भरत जी। आज कुटिया में भजन कर रहे थे। भजन करते करते सामने की ओर देखा, एक मृगनी लीला कर रहे हैं, खेल रहे हैं बच्चे की तरह। भरत जी आनंदित हो रहे हैं एक मृग को देख करके, और चेतना में लगे हुए हैं, चैतन्यता की साधना में लगे हुए हैं। कुछ समय बाद भरत जी ने फिर बाहर देखा। जैसे ही बाहर देखा, एक शेर दौड़ करके आया और आकर के उस मृग के पीछे दौड़ने लगा, मृगनी के। जिस समय मृगनी के पीछे दौड़ा, वो जो मृगनी थी ना, वो गर्भ से थी। आगे आगे गर्भवती मृगनी, पीछे पीछे सिंह शेर। भरत जी को मालूम था ये खा जाएगा, ये छोड़ेगा नहीं। आज भरत जी ने धर्म की नीति अपनाई, साधना छोड़ी, चैतन्यता छोड़ी। जो मंत्र जाप चल रहे थे उसको एक तरफ रखा और अपनी कुटिया से भरत जी मृगनी के पीछे रक्षा हेतु दौड़े। जिस समय मृगनी के पीछे दौड़े ना, आगे आगे मृगनी, पीछे पीछे शेर, और मृगनी की रक्षा के लिए भरत दौड़ रहे हैं। संकल्प कर लिया, मृगनी को मरने नहीं दूंगा। एक नदी आई, जैसे ही मृगनी नदी से कूदी, जो गर्भ था उसमें गर्भ छोड़ दिया। जल में मृग तैरने लगा। ध्यान भटका मृग और मृगनी। मां को बचाऊं, पुत्र को बचाऊं, क्या करूं? इतने में सिंह कूदा और मृगनी के प्राण भरत जी नदी में कूदे, और नदी में कूद करके भरत जी ने उस मृग को लिया और दौड़ करके कुटिया में ले आए। बड़ा अच्छा सेवा का उपकार किया जी। लेकिन असली भरत कथा तो अवाक। ये था धर्म जो आपने सुना, और सबको करना चाहिए। जहां तक हो सके हमें मदद करनी चाहिए, चाहे इंसान हो, जीव हो, जंतु हो, पशु हो। लेकिन अब भरत जी धर्म का अनुसरण नहीं कर रहे, मंत्र जाप के लिए बैठे हैं। मृग चरणों में स्पर्श कर रहा है, ध्यान भंग हो गया। घंटों घंटों जो भरत साधना करते थे, आज साधना टूट चली। उस मृग को खिला रहे हैं गोदी में, मृग को दूध पिलाते हैं, मृग का पेट भर रहे हैं। साधना टूटी, तप टूटा, व्रत टूटा, उपवास टूटा, भजन छूटा। और जब जीवन में ये छूट जाता है ना, तो जीवन नरक की ओर बढ़ने लगता है। आज भरत जी का जीवन कहां से कहां पहुंच गया देवियों। यज्ञ के लिए लकड़ियां जुटाई, सब मिठाई जुटाई, सामग्री घी रखा। मृग आया और मृग ने आकर के घी को झूठा कर दिया, सामग्री को झूठा कर दिया। ऐसे राज जो भरत है, ऐसे करके मृग को लाज लगाते हैं, मृग को दुलार लगाते हैं। पूरा जीवन मृग मोह में बीत गया। अगला जन्म हुआ, मृग बन गए। भजन करना चाहते हैं पर भजन हुआ नहीं। विचार किया कब मृग योनि पूरी हो, मृग योनि पूर्ण हो गई। अक्षरम परम ब्रह्म ज्योति रूपम सनातनम निराकारणम शिक्षामयम मंडकम। अगली बार
फिर भरत बने, लेकिन इस बार नाम पड़ा जड़ भरत। अरे किसी से बोलने की बात तो दूर, किसी की ओर देखूंगा भी नहीं। जीवन बर्बाद कर दिया मैंने एक मृग मोह में। जीवन कहां तो सत्यता की ओर जा रहा था, कहां तो मोक्ष के द्वार पर पड़ा था, और एक मोह भी हुआ तो मृग से, मोह भी हुआ तो जीव से। जड़ भरत बने, साधना में, व्रत में, उपासना में, चेतना में लगे हैं। न दिन का मालूम न रात का, जीवन बीतता जा रहा है साधना में। आज स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त में घर से निकले, जैसे आश्रम से ब्रह्म मुहूर्त में निकले, स्नान किया, साधना की, सूर्य तप कर रहे थे, अर्घ्य दे रहे थे सूर्य देव को। इतने में रघुगन नाम के राजा हजार हजार सेना बल के साथ उस मार्ग से होकर के चले। और जिस समय रघुगन इतने बड़े सेना दल के साथ निकले, संतों की भूमि थी, गंगा का किनारा था। देवियों, एक संत उपासना कर रहा है, भरत के साथ अनेकों संत तपस्या कर रहे थे। मैं फिर कहूंगी, अहंकार झुकना नहीं सिखाता। रघुगन अहंकारी थे, संतों के चरणों में झुके नहीं, सीधे निकल गए। भरत जी ने सोचा, अगर आज इनको उपदेश न दिया तो मेरा ये जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। आज जड़ भरत पहली बार बोले, पहली बार, हाँ नमन, हाँ रमन प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्ता यास्ता सखे दर्शनम भरते जड़े भरत ज्ञानना, जड़े भरत ज्ञानना स्थिराननं परम वन्दे मदिनाशनं मोहनं व्रजा प्रियं सुकारणं जन्म जन्मान्तरं ते जन्म जातनं मृत्युर्पार्जने सदा हितं सुकारणे वन्दे वन्दे नारिणा जड़े भरते रघुगन वन्दे। रघुगन कैसा अहंकार, कैसा अभिमान, जो आज समय था वो कल नहीं होगा, जो कल था वो अब नहीं होगा। फिर जन्म लेकर के आओगे क्या? ये तुम्हारे रथ घोड़े साथ ही साथ में कोई साथ जाने वाला नहीं है। चैतन्यता का ध्यान करो, साधना करो, योग करो, तप करो। जिस समय रघुगन को उपदेश दिया, ध्यान योग, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण की चर्चा आज भरत जी ने की। गर्भ से लेकर के मरण तक की स्थिति का वर्णन किया। गर्भ में जीव आता है, 9 महीने गंदगी में पड़ा है, बाहर आता है, माया पकड़ लेती है, युवा अवस्था बीत जाती है, जवानी यूं ही चली जाती है, बुढ़ापे में जीव झुक जाता है, काया सिकुड़ जाती है, आंखें बूढ़ी हो जाती है, गर्दन झुक जाती है। जो कभी किसी के सामने नहीं झुका, एक समय था भाइयों जब युवा अवस्था में थे, जिस गली से निकल गए इत्रों की सुगंध महक गई। आज बुढ़ापे में उस शरीर से दुर्गंध आ रही है, शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं। कौन सेवा करेगा? बहू, बेटा, किसके लिए? 2 दिन सेवा करेंगे, किसी ब्राह्मण के पास जाएंगे, महाराज क्या दान करें ताकि दादाजी की गति हो जाए? एकादशी दान कर दो, गो दान कर दो। अरे जीते जी तो हमने एकादशी व्रत किया नहीं, जीते जी तो गाय की सेवा हमने की नहीं। गीता का पाठ कर लो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुस्तौ मामका पांडवाश्रय किम कुर्वः सर्जे। जब जीवित थे ना, जब इन कानों ने कभी भगवत गीता नहीं सुनी, तब तो अहंकार में जी रहे थे। आज बुढ़ापा है, स्थिति विचारणीय है, आज बच्चे गीता पढ़ रहे हैं। आसक्तानां वृक्षाणां संयुगे युगं हितं सो वंदनम
पांडे नंदनम परम वंदे कृष्यात करिष्यति कृष्ण। कहाँ तक वर्णन करे योग का। भरत ने संवाद दिया, रघुवन जाग गए, एक एक इंद्रियां जागृत हो गई रघुवन जी की भरत का संवाद सुन करके। भारत जाग गया, भारत के राजा जाग गए, भारत की नारियां जाग गई। जब भरत जी रघुवन को उपदेश देते हैं, भारत की संस्कृति जाग गई, भारत की बेटियां जाग गई। वाह भरत वाह, तुमने अपने 3 जन्मों को सार्थक कर लिया। एक जन्म में भरत बने, दूसरे में मृग बने और तीसरे में जड़ भरत बन करके अंत समय में तुमने निमित्त मात्र रघुवन का ही नहीं, तुमने पूरे विश्व का कल्याण कर दिया, तुमने पूरे विश्व का कल्याण कर दिया। देवियों, जन्म देना है तो भरत जैसे अनुरागी को जन्म दो, जन्म देना है तो भरत जैसे सुकुमार को जन्म दो, जो हमारी कई पीढ़ियों का कल्याण कर दे, जो हमारे मन के पापों का हरण कर ले। घर में अगर भरत जैसा बेटा हो जाए, घर में अगर आज भी कैसी बहू, सीता जैसी बहू हो जाए, घर अयोध्या बन जाए। राम को तो हम ला नहीं सकते, लेकिन भरत और लक्ष्मण जैसे पुत्रों की आवश्यकता आज। एक समय था जब माँ चूल्हे में आग करती थी ना, हाथों में चीटा पकड़ा देती थी, जाओ पड़ोसन से आग ले आओ। एक पड़ोसी के चूल्हे से 1000 पड़ोसी के चूल्हे जलते थे। आज ना तो चूल्हों में आग है, आज हमारे दिलों में आग है। जब एक कोई बर्तन बेचने वाली आती थी ना, माँ उसे अंदर बिठाती थी। हमने खूब देखा है अपने बचपन समय में, कोई साड़ी बेचने आ गई, कोई बर्तन बेचने आ गई, 2 माँ आपस में दुख बांट लिया करती थी। बहन तू कहाँ से है? मैं बिहार से आई हूँ। अच्छा रोटी लेगी क्या? रोटी खाएगी क्या? 2 माताओं के दुख बट जाते थे आपस में, वो अपना दुख बांट लेती थी, वो अपना बांट लेती थी, घंटों घंटों बात करती थी। आज मर्यादाएं खत्म हो गई है, आज चरित्र ढल रहे हैं, वस्त्र भी हमने टाइट कर लिए। जितने वस्त्र टाइट है ना आज के समय युवाओं के, इन वस्त्रों को थोड़ा ढीला करके रखा करो, मर्यादित रहा करो। लज्जा खत्म हो गई भारत में, घूंघट पर्दे खत्म हो गए। और घूंघट पर्दा छोड़िए, जो मर्यादा है ना शब्दों की, वो मलिन होती जा रही है। पत्नी को ये मालूम नहीं पति से कैसे बोलते हैं, सास बहू का रिश्ता धूमिल हो रहा है। ये कलयुग का प्रभाव नहीं है देवियों, ये हमारे आचरण का प्रभाव है, ये हमारी संस्कृति का प्रभाव है। अगर हालत देश की बताने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कई भीड़ में खो गई है भारत की संस्कृति, जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे, जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। धन्य है वो द्वार जहाँ रामायण पढ़ी जाती है, धन्य है वो घर जहाँ भगवान शिव की पूजा होती है, धन्य है वे बहुएं जो सास की सेवा करती हैं, और धन्य है वे बेटे जो पिता के समक्ष आज भी नहीं बोलते। जो माँ की सेवा करता है ना भाइयों, वो पृथ्वी लोक को जीत लेता है। जो अपने पिता की सेवा करता है वो स्वर्ग को जीत लेता है, और जो अपने गुरु की सेवा करता है वो ब्रह्मलोक को जीत लेता है, वो ब्रह्मलोक को जीत लेता है। सेवा परमो धर्म। छोटे छोटे बच्चे मदिरा के जल से सींचे जा रहे हैं भारत में। 16 साल का बालक नशा कर रहा है, क्या स्थिति होगी? अमृत से सींचिए, राम कथा से अपने बच्चों को सींचिए, भागवत से सींचिए। ये नन्ही फुलवाड़ी है, अगर इनमें मदिरा डाली जाएगी नष्ट हो जाएंगे, जीवन खत्म हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर नन्ही फुलवाड़ियों में भागवत के अमृत डाले जाएंगे, राम कथा के प्याले डाले जाएंगे, बच्चे सुनेंगे राम कौन है, कृष्ण कौन है, भरत कौन है। मैं फिर कहूंगी देवियों, अगर केकई दोषण होती, अगर केकई दुष्टनी होती, तो अपने गर्भ से भरत जैसे त्यागी को कभी जन्म न देती, भरत जैसे बेटे को कभी जन्म न देती। माँ का आचरण पुत्र को जन्म देता है, माँ की मर्यादा बेटी को पालती है।
बेटी से अनुमान लग जाता है इसकी माँ कितने बड़े संस्कारों वाली होगी। इसलिए मैं कहूंगी सभ्यता, संस्कृति, मर्यादा, आचरण और चरित्र जिनके पास ये है ना, सबसे बड़ा धन लिए बैठे हैं, सबसे बड़ा धन। कलयुग में यही तो धनवानता है। इतनी बहुएं कथा सुन रही है, सास कथा सुन रही है। परिवार में प्रेम चाहिए। क्या चाहिए? प्रेम। भाई भाई से प्रेम करे, बंटवारा ना हो, दिलों में दीवार ना हो, घरों में दीवार ना हो, एक चूल्हा लगे। और शास्त्र कहते हैं जिस परिवार में पिता पुत्र के साथ, माँ बेटी के साथ, सास बहू के साथ, भाई भाई के साथ एक आंगन में बैठ करके भोजन करते हैं ना और राम चर्चा करते हैं, उस घर में मेरे राम अवतार लेने को तरसते हैं, अवतार लेने को तरसते हैं। आपके ऊपर आश्रित है, आपको क्या चाहिए? इसलिए यही तो राम कथा है, यही तो कृष्ण कथा है। गृहस्थी में प्रेम बहुत जरूरी है। प्रेम जाने कहाँ गया वो आपस का भाईचारा, भाई की बाजू ढूंढे भाई का ही सहारा। मतलब भरे दिलों में मतलब भरे दिलों में उपकार ढूंढता हूँ। नफरत के इस जहां में मैं प्यार ढूंढता हूँ। आशा